फैक्ट्स को देख के तो यही लगता है। ये कहानी शुरू होती है 2018 से, जब ट्रम्प के बेस्ट फ्रेंड रोनाल्ड लॉडर उनको एक सजेशन देते हैं कि ग्रीनलैंड को एक्वायर करना 21st सेंचुरी की बेस्ट डील साबित हो सकती है। उसके कुछ दिनों बाद अगस्त 2019 में ट्रम्प साहब एक ट्वीट करते हैं कि बहुत जल्दी ग्रीनलैंड में ट्रम्प टावर्स दिखे। ट्रम्प के इस ट्वीट के 3 महीने बाद बिल गेट्स और जेफ बेजोस मिलकर ग्रीनलैंड में एक कंपनी बनाते हैं कोबाल्ट मेटल्स, जिसका काम है बिना खुदाई किए एआई और मशीन लर्निंग के थ्रू ग्रीनलैंड में क्रिटिकल मिनरल्स का पता लगाना। इसी वजह से सैम ऑल्टमैन ने भी 2022 में इस कंपनी को ज्वाइन किया। अब हम सब जानते हैं कि ग्रीनलैंड है डेनमार्क के कंट्रोल में। तो अभी अगस्त 2025 में ट्रम्प साहब ने केन हावरी को डेनमार्क में यूएस का एम्बेसडर बना के भेजा। अब ये केन हावरी साहब कौन है? ये ना तो पॉलिटिशियन है ना डिप्लोमेट है। ये वेंचर कैपिटलिस्ट हैं जिन्होंने पीटर थिल के साथ मिलकर एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी बनाई थी जिसका नाम था फाउंडर्स फंड। और यही पीटर थिल ग्रीनलैंड में एआई एंड ब्लॉकचेन पे बेस्ड एक सिटी बनाने जा रहे हैं जिसका नाम होगा फ्रैक्सिस। अब ये वही पीटर थिल हैं जो पेपैल माफिया के सरगना थे और अमेरिका के करंट वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस के मेंटोर और फाइनेंसर हैं। अब इस सब के बीच ट्रम्प साहब के वो बेस्ट फ्रेंड सलाह देके कहीं चुप नहीं बैठ गए थे। उन्होंने ग्रीनलैंड की लार्जेस्ट लेक को एक्वायर किया और उसके ऊपर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाया जिससे ग्रीनलैंड की इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट को वो पूरा है। अब साल आता है 2026 जब ट्रम्प साहब ये अनाउंस करते हैं कि वो ग्रीनलैंड को एक्वायर करने जा रहे हैं। तो अमेरिका में एक कंपनी है CMC, उसके शेयर्स में इस अनाउंसमेंट के बाद लगभग 150% का उछाल आता है। और मजे की बात है कि पिछले 6 महीनों में इस कंपनी के शेयर्स 1000% बढ़ चुके हैं। और क्यों बढ़े? क्योंकि CMC के पास ग्रीनलैंड की सबसे बड़ी माइन टैनब्रीज के माइनिंग राइट्स और CMC के सबसे बड़े फाइनेंसर थे हार्वर्ड लटनिक।